22 मार्च सन 1739 की सुबह अचानक ईरान के बादशाह नादिर शाह के 40,000 सिपाही दिल्ली की भोली भाली मासूम और निहत्थी जनता पर टूट पड़े। औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवान किसी को नहीं छोड़ा गया। दिल्ली के चांदनी चौक, जामा मस्जिद और लाल किले के आसपास के इलाकों में घरों में घुस घुस कर निर्दोष लोगों को निर्दयता पूर्वक मार डाला गया। दिल्ली की बाजारों और सड़कों पर खून की नदियां बह उठी। शाम होते होते 30,000 दिल्ली वालों की लाशों से दिल्ली की गलियां पट गई और 10,000 से भी ज्यादा औरतों को गुलाम बना लिया गया। आखिरकार मुगल बादशाह को खुद नादिर शाह के सामने इस कत्लेआम को रोकने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा और बदले में उसे मुगल शाही खजाने की चाबी भी सौंपनी पड़ी। नादिर शाह नाम के इस लुटेरे ने भारत से 7,000 करोड़ रुपए, 700 हाथी, 4,000 ऊंट, 18,000 घोड़े, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को लूट लिया। कहा जाता है कि मयूर सिंहासन को बनाने में ताजमहल से भी दुगने रुपए खर्च हुए थे। यह सारी रकम इतनी ज्यादा थी कि इसे लूटने के बाद अगले 3 साल तक नादिर शाह ने ईरान में लगान माफ करवा दिया। पर कहते हैं ना, इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले पर अपने कुकर्मों से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। कुछ वैसा ही हाल भारत के दिल्ली के सीने को छलनी करने वाले इस नादिर शाह का भी हुआ। भारत में लूटपाट मचाने के कुछ ही सालों बाद 20 जून 1747 को नादिर शाह जब अपने कैंप में सो रहा था, तभी उसके अपने ही 15 बॉडीगार्ड्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अपनी किताब द स्वॉर्ड ऑफ पर्सिया में माइकल ऑक्सवर्थ लिखते हैं, उस रात नादिर शाह जैसे ही अपने टेंट में सो गया, उसके खुद के 15 बॉडीगार्ड उसके टेंट में जा घुसे और खंजरों से उसके ऊपर वार करने शुरू कर दिए। नादिर शाह की नींद टूट गई और वह सर से पांव तक अपने ही खून में सना हुआ घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने लगा, नमक हरामों, गद्दारों, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तुम खुद ही अपने शाह के ऊपर वार किए चले जा रहे हो। मेरा सारा राज्य ले लो, ये सारे धन दौलत और अकूत संपत्ति ले लो, पर मुझे जिंदा छोड़ दो। उसकी इतनी बातें सुनकर सारे बॉडीगार्ड भौचक्के रह गए और एक किनारे को खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पर तभी इस सारे षड्यंत्र का रचयिता अब्दुल सलाह, जो खुद ही नादिर शाह का रिश्तेदार था, वहां पहुंच गया और उन बॉडीगार्ड्स को ललकारते हुए बोला, अब खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हो? अगर यह जिंदा बच गया तो तुम में से एक एक की खाल खींच लेगा। आगे बढ़ो और इसका काम तमाम करो। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और नादिर शाह का सर धड़ से अलग कर दिया। सो फ्रेंड्स, भारत के दिल्ली के सीने को छलनी करने वाले इस वहशी और दुर्दांत हत्यारे नादिर शाह का कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। भारत पर आक्रमण कर अपने जुल्म सितम का कहर ढाने वाले कुछ ऐसे ही आतताइयों की तड़पती हुई मौत की दास्तान जानने के लिए मिलते हैं स्टोरी जेम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, यूज मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, frequently wash your hands, stay positive, be safe, be happy, bye bye.